क्या पेशाब में जलन है? प्राइवेट पार्ट से बदबू आती है? प्राइवेट पार्ट में लालिमा सी रहती है, यानी यूटीआई की प्रॉब्लम है? तो ये नुस्खा आपके काम का है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस बीमारी पर चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या हमारे किसी नुस्खे से आपको कोई फायदा हुआ है, आपने कोई इस्तेमाल किया है, ये भी जरूर बताएं। इसका इलाज तो है, सभी करते भी हैं, एलोपैथी से करते हैं, कुछ आयुर्वेद से करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसका कोई परमानेंट हल भी है? जी हाँ, इसका परमानेंट हल है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों। तो दोस्तों, ये बीमारी का सीधा सा ताल्लुक गंदगी से है। मतलब कि जो महिलाएं बाहर रहती हैं या बाहर जॉब करती हैं, पब्लिक टॉयलेट का यूज करती हैं या स्टाफ टॉयलेट यूज करती हैं, उन्हें ये बीमारी अक्सर हो जाती है, क्योंकि वहां गंदगी होती है और इससे बचना जरूरी है। लेकिन मजबूरी है कि लोग बच नहीं पाते, स्पेशली औरतों के लिए है कि वो बच नहीं पाती हैं क्योंकि ना नौकरी छोड़ सकते हैं, और जिनका काम है बाहर जाने का तो वो बाहर जाना ही पड़ता है। इस वजह से ही ये बीमारी होती है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो इन्फेक्शन है उसका आयुर्वेदिक इलाज। फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसी दवाई बताता हूं, एक ऐसी चीज बताता हूं कि जिंदगी में कभी भी दोबारा ये प्रॉब्लम औरत को नहीं हो सकती। मेरी गारंटी है, दोबारा नहीं होगी, चाहे जितना बाहर जाएं। अब क्योंकि गंदगी में बार बार जाना पड़ता है तो दवाई भी आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। सीधी सी है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल है। इसका इलाज करने के लिए आपको पहले तो अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पानी ज्यादा पिए, खाने में विटामिन सी को बढ़ाएं। आंवला, संतरा, नींबू, मौसमी, गन्ने का जूस, स्ट्रॉबेरी में बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल शुरू करें और दिन में कम से कम 2 बार शर्मगा यानी कि प्राइवेट पार्ट को जरूर वॉश करें। अब आप एक काम करें, पंसारी की दुकान से 100 ग्राम कांटे वाला गोखरू पाउडर मंगा लें। याद रहे, ये नुस्खा गर्भवती औरतों के लिए नहीं है। प्रेगनेंसी की हालत में किसी भी कीमत पर इस नुस्खे को नहीं इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम गोखरू पाउडर कांटे वाला मंगाकर 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में पका लें। तब तक पकाएं जब तक कि ये आधा न रह जाए। उसके बाद 1 गिलास में छानकर ठंडा होने दें। कपड़े में छाने, चाय छानी में नहीं। अब जब तक वो ठंडा होगा तो पाउडर भी नीचे बैठ चुका होगा गिलास में। तो चाहिए कि दिन में उसको सिप सिप करके पीते रहे। 1 बार, 2 बार, 6 बार में उसको फिनिश करें। ये काम 7 से 10 दिन करें। इंशाल्लाह आपकी जलन की, यूटीआई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक मैं आपको वॉश बताता हूं जो दिन में 2 बार आपने वॉश करना है। 5-10 नीम के पत्ते लें और 1 जग पानी में उबाल कर छान लें। उस पानी से दिन में कम से कम 2 बार शर्मगा यानी कि प्राइवेट पार्ट को जरूर वॉश करें। ये आयुर्वेदिक वॉश है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये बहुत फायदा देता है। बीमारी ठीक होने के बाद भी आप इसको कंटिन्यूएशन में रखें ताकि बीमारी होए ही नहीं। अब आप एक काम और करें, बीमारी ठीक होने के बाद 3 पत्ते 1 जग पानी में, नीम के पत्ते याद रहे, 3 नीम के पत्ते 1 जग पानी में उबाल लें अच्छी तरह से।
उसके बाद एक बोतल में भरकर रख दे। बोतल कांच की होनी चाहिए और 50 ग्राम या 100 ग्राम डेली पी लिया करें। अब चूंकि बीमारी गंदगी से रिलेटेड है और जो महिलाएं बाहर काम पर जाती हैं, बाहर जॉब करती हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करना उनकी मजबूरी है, उन्हें ये नीम का पानी पीने के लिए कंपलसरी करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, चाहे जहां हो चाहे जैसे हो, कभी भी यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। ऐसे ही कामयाब दादाजी के कामयाब नुस्खे जानने के लिए, इनसे फायदा उठाने के लिए, तो याद रहे मेरे बताए हुए ज्यादातर नुस्खे बहुत सस्ते होते हैं, अच्छे होते हैं, बट करना पड़ता है। इस बात में कभी मत जाना कि ये सस्ती दवाई क्या फायदा देगी, ऐसा नहीं है। ये आयुर्वेद है, क्योंकि हमारी दवाइयों में हमारे किचन की ही आइटम ज्यादातर होती है। बाय चांस की बात है कि कुछ ऐसी रेयर आइटम मिलती हैं जो ज्यादा महंगी होती है, नहीं तो सभी दवाइयां सस्ती होती हैं। सस्ते के चक्कर में ये ना समझे कि ये फायदा नहीं देगी। ये आयुर्वेद है, जड़ को खत्म करता है और हमारी विरासत है। ऐसे ही इसके फायदे उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है